ओम शांति। आज की शिक्षाप्रद कहानी का नाम है नियत का प्रभाव। कहते हैं एक बार राजा और मंत्री जंगल में शिकार करने गए। राजा को शिकार दिखाई दिया, राजा आगे आगे बढ़ते गए, मंत्री पीछे रह गए। कुछ समय के बाद मंत्री को बहुत प्यास लगी। वो इधर उधर देखने लगे कहाँ पानी मिल सकता है। उनको एक कुटिया नजर आई। वे कुटिया के पास गए। उन्होंने देखा कि कुटिया के आसपास खेत बने हुए थे। उसमें बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष थे, हरियाली थी, वृक्षों में फल लटके हुए थे और वह भी फल इतने स्वादिष्ट, दिखने में भी बहुत अच्छे दिख रहे थे। और जैसे ही मंत्री कुटिया में पहुंचे तो वहां पे किसान था। किसान ने मेहमान समझकर मंत्री का स्वागत किया, सम्मान दिया और कहा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। मंत्री ने कहा, मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे पानी चाहिए। तब किसान ने बहुत सुंदर फलों से रस निकाला और उस रस को मंत्री के आगे रखा। जैसे ही मंत्री जी ने फलों का रस पिया, इतना स्वादिष्ट लगा, इतना पौष्टिक लगा, वो हैरान हो गए। रस पीकर के संतुष्ट होकर के किसान को धन्यवाद देकर के वहां से तो वो चल पड़े। पर मंत्री का स्वभाव थोड़ा लोभ वृत्ति का था। वो हमेशा राज्य में ये कोशिश करते थे कि यहाँ वहां से धन ज्यादा इकट्ठा हो, मैं राजा को वो धन इकट्ठा करके दूं और मेरा सम्मान राजा के पास हमेशा रहे। इस कारण से उसको यहाँ भी ये सोच आया कि यहाँ इतनी जमीन है, इतने अच्छे फल निकल रहे हैं, तो यहाँ पर लगान को बढ़ाना चाहिए। जो कर ली जाती है, टैक्स ली जाती है, वो बढ़ानी चाहिए। ऐसा सोचकर वो राजा के पास गया। राजा को उसने पूरी कहानी सुनाई और अपनी राय दी कि अगर हम यहाँ लगान बढ़ाएंगे तो हमें राज्य में बहुत फायदा होगा। राजा ने उसकी बात को स्वीकार किया और वहां पे आज्ञा दी कि लगान को बढ़ाया जाए। कुछ समय के बाद फिर से एक बार राजा और मंत्री उस तरफ से गुजरे और वही कुटिया आई। वहां पर दोनों गए। किसान ने दोनों को मेहमान समझकर उनका सम्मान किया और किसान के पास जो एक फलों से भरा हुआ टोकरा था, उसमें से रस निकालकर दोनों को पिलाया। रस पीने के बाद मंत्री ने कहा कि मैं कुछ समय के पहले मैं यहाँ आया था और मैंने बहुत अच्छा रस पिया। उस रस में बहुत स्वादिष्ट स्वाद था, पौष्टिकता थी, जो आज मुझे पीने में महसूस नहीं हुई। अब यहाँ खेत तो वही है, आप ही उसकी संभाल करते हो, तो अभी आज इस रस के अंदर वो स्वाद क्यों नहीं है। तब किसान ने कहा कि मैं आपको कैसे बताऊं, मुझे डर लगता है। तो मंत्री ने कहा, तुम डरो मत, घबराओ मत, क्या बात है मुझे बताओ। तब किसान ने कहा कि वर्तमान हमारा जो राजा है ना, वो उनकी नियत खराब हो गई है, उनके अंदर लोभ वृत्ति पैदा हो गई है। उन्होंने यहाँ पर अच्छे पैदाश देख करके यहाँ की लगान बढ़ा दी। इस लोभ लालच का ये परिणाम है। ये सुनकर राजा अंदर बहुत लज्जित हुए। उन्हें अपने लिए बहुत बुरा लगा और उन्होंने मंत्री को देखा तो मंत्री की आंखें भी नीचे झुक गई। राजा शर्मिंदा होकर वहां से चल पड़े और चलते हुए संकल्प किया कि मैं जो लगान यहाँ पे ज्यादा ले रहा था, वो आज के बाद नहीं लूंगा। कहानी से हमें ये बोध प्राप्त होता है कि किसी भी कार्य के लिए ज्यादा लोभ लालच ठीक नहीं है। जो भी हम करें वो सोच विचार कर करें। अपने स्वार्थ के लिए हम दूसरों का भी नुकसान करें, ऐसा न हो। जहाँ पर हमें कोई अच्छी बात दिखती है, कोई विशेषता दिखती है, हमारा काम है उनमें सहयोगी बनना, स्वयं के लिए भी प्रेरणा लेना और अन्य आत्माओं के लिए भी प्रेरणा मूर्त बनना। ओम शांति।